यह एक शांत और ठंडी रात थी। उज्जैन के राजमहल में राजा विक्रमादित्य अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उनके सिंहासन के पीछे की दीवार पर लगे सोने के अलंकरण हल्की चांदनी में चमक रहे थे। राजमहल में सब कुछ सामान्य था, लेकिन राजा को ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनजान शक्ति ने उन्हें पुकारा हो। तभी एक गूढ़ प्रकाश के साथ एक वृद्ध ब्राह्मण अचानक उनके कक्ष में प्रकट हुआ। उसकी लंबी दाढ़ी और चमकती आंखों में एक अनोखा तेज था। वह साधारण वस्त्र पहने हुए था, लेकिन उसके हाथ में एक अद्भुत पुस्तक थी। ब्राह्मण ने राजा की ओर देखा और कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मज्ञान का वाहक हूं और यह पुस्तक उन रहस्यों को समेटे हुए है जो इस संसार की जड़ को समझने के लिए आवश्यक है। लेकिन ध्यान रहे, इसे केवल वही समझ सकता है जिसने सच्चे मन से तपस्या की हो। राजा विक्रमादित्य ने उसे विनम्रता से प्रणाम किया और पुस्तक को हाथ में लिया। जैसे ही उन्होंने पुस्तक को खोला, उसमें एक अनोखा प्रकाश फैला। लेकिन जैसे ही राजा ने पहला पृष्ठ पलटा, उसमें लिखे शब्द चमके और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ये पुस्तक केवल उन्हें अपना ज्ञान देती है जो इसके योग्य बनते हैं। आपको अपने भीतर झांकना होगा और इस पुस्तक के रहस्यों को समझने के लिए सच्चे मन से साधना करनी होगी। ये कहकर ब्राह्मण अचानक उसी तरह गायब हो गया जैसे वह आया था। तपस्या की राह। राजा विक्रमादित्य इस घटना से अचंभित थे। उन्होंने अपने राजपुरोहित और मंत्रियों से इस पुस्तक के बारे में चर्चा की, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। राजा ने ये निश्चय किया कि वे पुस्तक के रहस्यों को समझने के लिए कठोर तपस्या करेंगे। राजा ने राजमहल छोड़कर एक शांत वन की ओर प्रस्थान किया। वह अपने सिंहासन, सुख सुविधाओं और धन दौलत को पीछे छोड़ तपस्वी का जीवन जीने लगे। घने जंगलों में उन्होंने एक पवित्र स्थान चुना जहां वह ध्यान और साधना करने लगे। शुरुआत में यह उनके लिए कठिन था। मन में कभी अपने महल की सुख सुविधाओं की याद आती तो कभी उनके भीतर सवाल उठते कि क्या वह इस प्रयास में सफल होंगे। लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक ध्यान करते और रात के समय जप और प्रार्थना में लीन रहते। परीक्षा की घड़ी। एक दिन जब राजा ध्यान में मग्न थे तो एक बूढ़ी महिला उनके पास आई। वह अत्यंत गरीब और भूखी थी। उसने राजा से कहा, हे साधु, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ अन्न का प्रबंध कर सकते हो? राजा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या के लिए लाए गए फल उसे दे दिए। बूढ़ी महिला ने वह फल खाए और राजा को आशीर्वाद देकर चली गई। अगले ही दिन एक घायल हिरण उनके पास आकर गिरा। राजा ने तुरंत अपने ध्यान को रोका और हिरण के घाव को औषधियों से ठीक किया। धीरे धीरे जंगल के जानवर और जरूरतमंद लोग उनके पास आने लगे और राजा ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। ज्ञान की प्राप्ति। महीनों की तपस्या और सेवा के बाद एक रात जब राजा गहरे ध्यान में थे तो उन्हें स्वप्न में वही वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिया। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, तुमने अपने निस्वार्थ सेवा और तपस्या से इस पुस्तक को समझने की पात्रता अर्जित कर ली है। अब ये पुस्तक तुम्हें वह सब कुछ सिखाएगी जो तुम जानना चाहते हो। सुबह होते ही राजा ने पुस्तक को खोला। इस बार उसके पन्ने चमके लेकिन गायब नहीं हुए। उसमें पहला संदेश लिखा था, सच्चा ज्ञान वही है जो सेवा और परोपकार में झलकता है। राजा ने उत्सुकता से पन्ने पलटे और उसमें संसार के संचालन, प्रकृति के रहस्यों और मानव जीवन के गूढ़ अर्थों का ज्ञान लिखा था। राज्य की समृद्धि। राजा विक्रमादित्य पुस्तक के ज्ञान से प्रभावित होकर अपने राज्य लौट आए। उन्होंने उस ज्ञान का उपयोग अपने राज्य को और अधिक समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए किया। उन्होंने